आप मेरी इफ्रा की हिफाजत नहीं कर पाई हसन आंटी, तो आप सबने उसको अकेला छोड़ दिया। क्यों क्यों किया आपने ये? जवाब दे मुझे, ये बताएं मुझे, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? तो ये है मेरी इफ्रा की दास्तान। तुमने माओ की कुर्बानियों की तो अनगिनत कहानियां सुनी होंगी साहिर, लेकिन मेरी बेटी ने तो अपनी मां पर खुद को कुर्बान कर दिया, इतनी खामोशी से कि उस बदनसीब मां को खबर तक ना हुई। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। काश मेरी बेटी एक बार मुझे आवाज दे देती तो मैं किसी की भी परवाह किए बगैर उसे बचा लेती। काश मैं उसे अकेला छोड़कर ना जाता, और काश मैं अपनों की नीयतों में छुपे फितूर को जान लेता। मेरी तरफ इस तरह मत देखो, तुम्हारे बाप ने खुद इनकार किया था। वो इफ्रा को अपनी भवनी बनाएंगे, किसी बड़े घर में तुम्हारी शादी करना चाहते थे, और आपने उनकी ख्वाहिश पूरी करने में उनका भरपूर साथ दिया। वाह, क्या कहने आप दोनों की मिली भगत के। आप दोनों को कामयाबी मिल गई, अपनी अपनी जगह आप दोनों कामयाब हो गए, और उस बेचारी मासूम बेज़र लड़की से निजात भी मिल गई आप लोगों को, जो सिर्फ हर एक से मोहब्बत करती रही। यही ना? मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, ना आपको साजिद साहब, ना तमीजुद्दीन साहब को, और ना अपने डैड को। बाबा कहती थी वो आपको, मगर आपसे इस लफ्ज की इज्जत तक न रखी गई। डर लगता है साहिर, मुझे वहम है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कैसी दूरियां। तुम अपने दिल से सारे वहम निकाल दो। घर वालों से रिश्ते की बात करने जा रहा हूँ ना, उसके बाद सारे खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मंजिल बेनिशान। अभी इस काबिल हुआ नहीं है और शादी की पड़ी हुई है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ रिश्ता तय कर दे, बाकी जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। खिले थे मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। थैंक यू। सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है अनवर, मालूम नहीं मेरे बच्चे पर क्या गुजर रही है। उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। हम सब जानते थे कि वो इफ्रा से कितनी मोहब्बत करता है, और महज उसे पाने के लिए आपकी बात मानकर बाहर पढ़ने चला गया था। तो क्या गलत किया था मैंने? भाई उसकी जिंदगी बनाने के लिए आला तालीम जरूरी थी, या वो मामूली सी लड़की जिसके बाप की ना हैसियत है ना इज्जत है माशरे में। हमारे शायर को अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती है, लेकिन वो लड़की इफ्रा तो नहीं होगी जिससे मैंने मोहब्बत की। साहिर, साहिर मेरे बच्चे कहाँ थे तुम? मेरी परेशानी का कुछ तो ख्याल किया करो। देखो
तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है। इतनी सी परेशानी नहीं उठाएगी आप लोगों से। कभी इफ्रा का सोचा है कि आप लोगों की खुदगर्जी की वजह से उसको आप लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिया? कितनी आजमाइशों से गुजरी है वो। अगर आपको हमारी शादी पर इतना ही एतराज था तो आप साफ साफ बोल देते, मैं खुद ही पीछे हट जाता। लेकिन ये सब तो ना होता उसके साथ। मुझे इल्जाम मत दो। तमीजुद्दीन के पास जाने का फैसला उसका अपना था, मेरा क्या लेना देना उससे। अगर उसके बाप ने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो अच्छा फैसला किया होगा। और वैसे भी अब वो एक मालदार आदमी की बीवी है। अहमर की हैसियत हमसे ज्यादा है। इफ्रा तो फायदे में रहे तो बिजनेसमैन के बिजनेसमैन ही ना। नुकसान और फायदे के आगे सोचने की सलाहियत नहीं है आप में। क्या आपको वाकई अपने किए पर शर्म महसूस नहीं हो रही अब भी? बदतमीजी मत करो, बाप हूं तुम्हारा, तमीज से बात करो। आपके साथ रहूंगा तो बातचीत करने का मौका तो आएगा ना। इसीलिए आज अभी इसी वक्त मैं आपका घर छोड़कर जा रहा हूं अनवर साहब। मुझे इफ्रा मिले ना मिले, लेकिन आपने अपना बेटा हमेशा के लिए खो दिया। संभालते रहे अपनी सल्तनत खुद ही। साहिर, साहिर रुको, मेरी बात सुनो। खुदा के लिए बेटा मेरी बात सुनो। ये मिसेस साजिद मुझे कुछ अजीब सी लगी हैं। इतनी सारी मिठाई लेके आना, जैसे उनकी हमसे कोई रिश्तेदारी होने जा रही हो। और फिर रुकी भी नहीं, इतनी जल्दी में थी। शायद उनको वाकई कोई काम आ गया हो। आ जाएंगे दोबारा, बहुत अच्छा कपल है। खुदा जाने इफ्रा ने इतनी देर में क्या उनके कान भरे होंगे। काफी मायूस लग रही थी मुझे। मैंने भी उन्हें साफ साफ कह दिया कि नादिया तुम्हारी मंगेतर है और तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। मारूख, आपने ऐसा क्यों कहा? क्या इफ्रा वहीं थी? उसने सुना ये? मैं क्या इफ्रा से डरती हूँ? और अच्छा है सुन ले, थोड़ी शर्म आए उसे। जाए यहाँ से ताकि हम लोग भी सुकून से सांस ले सकें। मारूख, आपने ये सोचा कि अगर वो घर चली गई तो मैं तमीजुद्दीन साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओहो, ये तमीजुद्दीन कब से साहब बन गया जो इतनी इज्जत से उसका नाम ले रहे हो? लालची, मक्कार, बुढ़ा। मेरा बस चले ना तो दोनों बाप बेटी को जूते मार के यहाँ से निकालूं। खुदा का खौफ करे मारूख, नीयत नाम की भी कोई चीज होती है। किसी को इतना जलील ना करे कि कल को खुदा के आगे जवाबदेही भी मुमकिन है, आपकी भी और मेरी भी। तुम उस बाप बेटी के लिए मुझसे इस तरह से बात करोगे अमर? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, जो इफ्रा को इस घर में रहने की इजाजत दी है। तुम अभी तक जाग रही हो? सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। कोई परेशानी है? मेरा मतलब है नींद या तो बहुत फिक्र में उड़ जाती है या फिर खुशी में। आपकी नींद किस फिक्र ने उड़ाती? अब मेरा मतलब है अभी तो जाग ही रहे हैं। मुझे तो खैर आदत है बरसों से रात को जागने की। अच्छा सुनो, वो अगर तुम हैदराबाद जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मेरा मतलब है जब से वहां से आई हो एक बार भी नहीं गई। वहां सब
मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ अमर साहब, और ना ही वहां कोई चाहता है कि मैं वापस आऊं। आपको मारूफ पाजी ने कहा है मुझे वापस भेजने के लिए कहने को? मैं घर में झगड़ा नहीं चाहता। मारूफ में बर्दाश्त ना की कोई चीज ही नहीं है, और ये बात तुम भी जानती हो। अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब नादिया बीबी से शादी कर ले अमर साहब। मारूफ बीबी की सारी नाराजगी इसी वजह से है कि आप दोनों की शादी मेरी वजह से मुलतवी हो रही है। जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तो सब खुश हो जाएंगे। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। तुमने अपने बारे में क्या सोचा? जिया ना जाए जिया, दर्द कैसा। मेरा फैसला मेरा नहीं है, आपके हाथ में। और अगर इतने अरसे आपने मुझे अपने घर में रहने दिया है तो आपका एहसान होगा, वरना क्या? पता नहीं, लेकिन मैं अब्बा के पास वापस नहीं जा सकती। कैसे फेस करूंगी मैं उन्हें? वापस जाऊंगी तो कहेंगे कि मेरी माँ ने मेरी तरबियत अच्छी नहीं की। एक ताना और मिल जाएगा उन्हें सारी जिंदगी सुनने को। नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब हैं जो सारे पूरे हों। मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है अमर साहब। शराकत का तो मेरा पहला तजुर्बा है काम करने का, लेकिन आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे। आप प्लीज मुझे अहमर कह के पुकारें। आप बड़े हैं मुझसे, और बड़ों का हमेशा अपना मुकाम होता है। आप प्लीज मुझे इसी नाम से मुखातिब करें। वो जब छोटों की इज्जत दिल में बढ़ने लगे तो दिल चाहता है कि उन्हें इज्जत से पुकारें। खैर जैसे तुम्हारी मर्जी। पहली बात है कि मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ। पिछले दिनों आपके साथ मीटिंग्स डिले होती रही। हम ऐसी नए अपॉइंटमेंट्स के लिए इंटरव्यू करें तो बस उसी में मसरूफ थे। बिजनेस ग्रेजुएट भी अपॉइंट कर रहे हैं? जी, हमें उनकी जरूरत है। अब तो इफ्रा को क्यों नहीं कंपनी में ज्वाइन करा देते हैं? वो बीबीए भी है और काबिल भी है। इफ्रा? आप किस इफ्रा की बात कर रहे हैं? अरे इफ्रा तुम्हारी बीवी, और कौन? मगर तुम इतना हैरान क्यों हुए अमर? हाँ, आपको शायद गलत फहमी हो रही है। इफ्रा तो ग्रेजुएट नहीं है, वो तो बल्कि एनीवेज, आपको कैसे पता इफ्रा ग्रेजुएट है? वो इफ्रा ने मुझे खुद बताया था जब वो मिली थी। अब मैंने पूछा था तभी। हो सकता है मुझे सुनने में कोई गलतफहमी हो गई हो। अच्छा मैं चलता हूँ। जी यही हुआ होगा। अच्छा ओके, खुदा हाफिज़। साहिर से तो आप मिल ही चुके हैं। मेरा इकलौता बेटा है, जो कुछ भी है इसी का तो है। यकीनन आपकी बेटी खुश रहेगी। हमें बच्चों की खुशी से बढ़कर और कोई चीज अजीज नहीं। साहिर बेटा, तुम कहाँ पर हो? कितने दिन हो गए तुम मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे, और किसी दोस्त से भी कोई कांटेक्ट नहीं रखा। आखिर हो कहाँ पर? मेरा फिक्र से बुरा हाल हो रहा है। मेरी फिक्र मत करें आप अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब इतना बड़ा हादसा झेल लिया तो इससे बढ़कर और क्या होगा। मैं मानती हूँ साहिर, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ, और बेटा हम सब तुम्हारे मुजरिम हैं। सिर्फ मेरा नहीं, इफ्रा का भी कहें अम्मी।
क्या कुछ नहीं हुआ उसके साथ। असल तकलीफ तो उसने उठाई है। उसे तो अपने माँ बाप ने भी अपनाने से इनकार कर दिया। दर बदर कर दिया आप लोगों ने मेरी इफ्रा को, और मैं कुछ नहीं कर सका। साहिर, ये मर्दों के फैसले थे। मैं या इफ्रा की माँ इस पोजीशन में आज भी नहीं है कि अपनी बात मनवा सकें, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में अपना तमाशा बनवाने की हिम्मत नहीं है हम में, और बल्कि किसी औरत में नहीं होती। लेकिन इफ्रा का तो तमाशा बन गया ना अम्मी। पहले साजिद साहब के घर से निकली और फिर तमीजुद्दीन साहब ने अपने घर से निकाल दिया, और अब अभी पता नहीं किसी अजनबी के घर में रह रही है। पता नहीं कैसा सलूक होता होगा उसके साथ, सोचकर भी दम घुटता है। हो सके तो इफ्रा के लिए दुआ कीजिएगा अम्मी। अगर उसको सुकून मिल गया तो शायद आपके बेटे को भी मिल जाए। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान, चुप है रास्ते। सर ये कुछ पेपर्स। कामरान। जी सर। तुम्हें क्या लगता है जो आज साजिद साहब ने बात की है इफ्रा के बारे में, क्या मतलब है इसका? सर मैं तो खुद हैरान रह गई सुनकर। इफ्रा भाभी ने ऐसा क्यों कहा समझ नहीं आया सर। वही ना, लेकिन उन्होंने जितने एतमाद से ये बात की है, इसका मतलब है इफ्रा ने वाकई कोई ऐसी बात की होगी, वरना उन्हें क्या खबर, वो तो जानते भी नहीं है उसे। सर तमीजुद्दीन साहब को जितना मैं जानता हूँ उन्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को तालीम नहीं दिलवाई, वाजबी से तालीम दिलवाई है बस। हाँ, जब इफ्रा भाभी अपनी वालदा के पास गई थी तब शायद। सर लेकिन आपने खुद उनसे नहीं पूछा कि वो कितना पढ़ी हैं? नहीं, इस बारे में हमारी बात नहीं हुई। तुम तो जानते हो किन हालात में हमारी शादी हुई थी, इसके बाद ऐसी बातों की क्या गुंजाइश रह जाती है। सर शादी जैसे भी हो है तो एक हकीकत ना, बहुत मजबूत और मुकद्दस रिश्ते में बंधी है वो आपके साथ, गुंजाइश तो खुद ही निकलती चली जाती है। आई एम सॉरी सर, मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। ओ नहीं, इट्स ओके। वैसे सर इफ्रा भाभी बहुत अच्छी हैं। ऑफिस के जिस फंक्शन में आपके साथ आई हैं हर किसी ने उनकी तारीफ की है। अब बस भी करो मारो, आदी हो गई हो तुम अमर की शादी के बाद। हाल देखा है अपना। आप इसे शादी ना कहें, बर्बादी कहें। शहजादों जैसा मेरा भाई, और उठा के लाया इस इफ्रा को जो उसके बराबर में बैठने के भी काबिल नहीं है। चाय लाई थी आप दोनों के लिए। क्यों लाई हो चाय? मैंने तुम्हें किचन में जाने से मना किया है। मेरे सारे घर में नहुसत फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, मगर तुम फिर भी बाज नहीं आती। नहीं, वो किचन में कोई था नहीं तो मैं तभी। बस खबरदार, जो तुमने इस घर पे अपना हक जताने की कोशिश की तो क्यों मुझे बार बार तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना पड़ती है? हाँ क्यों? मारो क्यों एक घटिया लड़की के लिए अपने दिल को जला रही हो? वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं नुज़ताबा? तरस गई हूं खुशियों के लिए। अपने भाई को लेके इतने सारे अरमान थे मेरे दिल में, एक भी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे सारे अरमान पूरे होंगे। मैं तुमसे जो बात कहने आई हूं ना, तुम सुनोगी ना तो खुश हो जाओगी।
मैंने आपको मना किया है ना, मैं आपको कॉल कर लूंगी जब फारिग होंगी। मैं बात कर रहा हूँ इफ्रा। साहिर खामोश क्यों हो गई? बात करो मुझसे। तुमसे सुनना चाहता हूं मैं अपनी मोहब्बत की बर्बादी की कहानी। क्यों होने दिया तुमने ये सब? मैं यहाँ फोन नहीं करना चाहिए था साहिर। जो होना था हो गया। अब इन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। प्लीज दोबारा फोन मत कर। रुको इफ्रा, प्लीज फोन बंद मत करो, मेरी बात सुनो। मैं बहुत अजीयत से गुजर रहा हूँ, नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए तकलीफ। रहम करो मुझ पर। तो खुद को समझाओ और हो सके तो वापस चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा इफ्रा। मुझे मिलना है तुमसे, बताओ मैं कहाँ मिलूं? तुमसे नहीं मिल सकती हूँ साहिर। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, रखो जितना भी मरहम जख्म उतना होता गहरा है। मुझे तो आपा बहुत परेशान है नादिया की वजह से। हमें इस परेशानी में उनका साथ देना चाहिए। हाँ, ये तो मैं कब से कह रहा हूँ कि उसे प्रॉपर इलाज की जरूरत है, एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। मैं अरेंज करता हूँ उसके लिए। उसकी बीमारी की वजह भी तुम ही हुए ना। बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है उसका। अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस वक्त नादिया को शादी की नहीं, इलाज की जरूरत है। वो ज़हनी तौर पे बीमार है। शादी करने से उसकी तकलीफ से बढ़ जाएगी। समझने की कोशिश कर। हाँ तो शादी कर लो, बाद में इलाज करवाते रहना। जी आपने बुलाया? जी महारानी साहिबा, आइए तशरीफ रखिए। मैंने ही आपको बुलाया है। आपने इफ्रा को क्यों बुलाया है हमारो? क्योंकि जो बात मैं करने जा रही हूँ उस बात के लिए इसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। मुझे जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी और हमारे घर में घुसाई है। इफ्रा यहाँ खुद से नहीं आई, उसे मैं यहाँ लाया, और वो भी एक रिश्ते के साथ। हाँ तो तुम ही इसे रुखसत करोगे। जबरदस्ती का रिश्ता खत्म करके, समझे? इसे अभी और इसी वक्त तलाक दो। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? हाँ तो ठीक है, नादिया से शादी कर लो। तो ये लड़की तो इसी शर्त पे यहाँ रह सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी में से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। समझो तुम? इफ्रा यहाँ खुद से नहीं आई, उसे मैं यहाँ लाया, और वो भी एक रिश्ते के साथ। हाँ तो तुम ही इसे रुखसत करोगे। जबरदस्ती का रिश्ता खत्म करके, समझे? इसे अभी और इसी वक्त तलाक दो। जहां से मैं आई हूं मैं वहां वापस नहीं जा सकती, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं चली जाऊं तो कहीं भी चली जाऊंगी मैं, आप फिक्र मत करें। अच्छा तो ये बात है, तो इसके लिए एक शर्त।
कैसी शर्त? यही कि खाना अब तुम पकाओगी जब तक तुम यहाँ आओ। नादिया से शादी कर लो फिर। ये लड़की तो इसी शर्त पे यहाँ रह सकती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी जिंदगी में से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। जाए जिया दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा। जिया ना जाए जिया दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा। तू ही सहारा तू ही हमदम है, तेरे बिना हर खुशी भी गम है। तेरे जाए ना जाए ना जाए, जिया ना जाए, जिया ना जाए रे, जिया ना जाए। सॉरी, मेरी वजह से आपकी आंख खुल गई। मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं चली जाती हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, बैठो, आओ बैठो, रिलैक्स। एक बात कहनी थी मुझे आपसे। ऐसा लगा जैसे सुबह नहीं कह पाऊंगी, इसीलिए अभी चली आई। एक मिनट, ये क्या हुआ है? जल गए इतना ज्यादा? कुछ नहीं हुआ, वो चाय बना रही थी तो कप गिर गया चाय का, थोड़ा सा ही जला। जल गया या जानबूझ के जलाया गया? झूठ मत बोलना इफ्रा, कोई इतना भी गिर सकता है क्या? मारूख, मैंने कहा ना मामूली सा जला है, सही हो जाएगा। ठहरो जरा, बैठी रहो आराम से। दिखाओ मुझे, सारी रात तकलीफ उठाती रही हो, कुछ तो ख्याल करो इफ्रा। रहने दे, मैं लगा लूंगी। क्या हुआ? बस काफी है। सारा जला हुआ है, अगर इसको एहतियात ना की तो जख्म बन जाएगा। मैं जो बात कहने आई हूँ वो प्लीज सुन लें, वरना फिर भूल जाऊंगी। आप नादिया से शादी कर लें, मना मत करें मारूपा जी को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। और वैसे भी आपको नहीं लगता ये नादिया का हक है? दिल से कह रही हो? पूरे दिल से कह रही हूँ, और आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। शायद तुम वाहिद बीवी हो जो अपने शौहर को दूसरी औरत के हवाले करने के लिए तैयार हो। बीवी? कैसी बीवी? नादिया मंगेतर है आपकी। मेरे आने से उस पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आप दोनों की कहानी में तो मेरा कोई जिक्र था ही नहीं। पता नहीं कहां से चली आई। गलत नहीं कहती है मारूपा जी। रुको,
से फासले मंजिल बेनिशान कि चुप है रास्ते खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए बहुत बड़ी गलती की है मैंने। मुझे अम्मी से ये फोन नहीं लेना चाहिए था। इतना मना भी किया था मैंने, लेकिन ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। का मोबाइल ऑफ है। तुमने अपना फोन बंद कर दिया इफ्रा। अरे इतनी सख्त दिल तो तुम कभी नहीं थी। तुमसे तो किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। इसका मतलब तुमने हमेशा के लिए मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है भला? इसलिए फोन लेकर दिया था मैंने इफ्रा को कि कम से कम उसकी आवाज तो सुन लिया करूं। उसकी खैरियत मालूम हो जाया करेगी, दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। मगर क्या फायदा? मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इस तरह बार बार फोन करना चाहिए। हो सकता है वो हर वक्त फोन अपने पास ना रखती हो और इसलिए फोन ऑफ कर दिया हो ताकि परेशानी ना हो। वो क्यों नहीं अपना फोन अपने पास रख सकती? क्या अहमर उसकी बहन ने उसे खरीद लिया? वो किसी से बात नहीं कर सकती, अपना फोन अपने पास नहीं रख सकती। मेरा बस चले तो उस मारूफ का ऐसा दिमाग ठीक करूं, लेकिन मैं इफ्रा की वजह से चुप हो जाती हूँ। इस सब का जिम्मेदार इफ्रा का बाप है। उसका किया भुगत रही है इफ्रा। अजीब शख्स है, मालूम नहीं क्या सोच के अमर के साथ इफ्रा की शादी कर दी। मुझे खुद दिल से अफसोस है इफ्रा के लिए। बस कर जा साजिद, मत कीजिए इतनी रस्मी बातें। अगर साहिर और इफ्रा की शादी हो गई होती और अगर आपने चाहा होता तो दोनों की जिंदगी बर्बाद ना हुई, लेकिन आपने चाहा ही नहीं। बाप तो आप भी थे ना उसके, चाहे सौतेले ही सही। आ गया ख्याल? इजाजत दे दी तुम्हारी माँ ने कि जाओ जाके उस बुड्ढे को खाना दे दो? खूब समझ रहा हूं मैं तुम सब लोगों की हरकतें। गैस नहीं आ रही थी, इसलिए खाने में देर हो गई। ये गैस जब मुझे खाना देना होता है उसी वक्त जाती है, और तुम लोग जो ये अयाशियां कर रहे हो, ये हलीम और बिरयानियां मंगवा के खा रहे हो, ये सब कुछ देख रहा हूं मैं। यहां तक खुशबू आ रही थी। ये जो अयाशी चल रही है ना, मुझे पता है फाके करने के लिए मैं ही हूं इस घर में। ऐसा नहीं है अब्बा। अब डॉक्टर ने आपको परहेज बताया है। आपको हाई ब्लड प्रेशर है ना, और ये खाना हमने नहीं मंगवाया था, नीली और अनीस भाई लेकर आए थे। ये मेरे घर में क्यों आई है नाफरमान, ये बदकिरदार? मैंने मना किया था कि ये मेरे घर में ना आए। इसे निकालो बाहर। वो आहिस्ता बोले, अनीस भाई सुन लेंगे। अरे मैं डरता हूं उससे, उस आवारा बदमाश से डरता हूं मैं। वो बुलाओ उसको। ओ इशरत जहां, ओ इशरत जहां। अब्बा चिल्लाएं नहीं, आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। मैं कह देती हूँ नीली से, वो चली जाएगी।